नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंगला और आप देख रहे हैं खबर तह तक। दोस्तों, इस वक्त जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, एक बहुत ही गंभीर विषय है, भारत बनाम इंडिया। दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है। भारत जो एक नाम ऐसा है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, जिसको कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे कारण जिनके कारण भारत का नाम इंडिया रखना पड़ा, ये आप सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कारण है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। इस देश के ऊपर कुछ देशों ने आकर कब्जा किया, गुलाम बनाया। काफ़ी लंबे समय तक देश गुलाम रहा और कड़ी मशक्क़त के बाद लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। लाखों लोगों ने अपने कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तब जाकर कहीं यह देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस संविधान के अनुच्छेद 1 में पहली लाइन भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत ही इंडिया है, जो सभी राज्यों का समूह बना के एक देश बनता है। इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसी की एक डेफिनेशन देकर इंडिया रखा गया। क्योंकि भारत लगातार लंबे समय से गुलाम चल रहा था, जिस कारण से भारत को एक नई पहचान देना बहुत ज़रूरी था, जिसका नाम इंडिया रखा गया। लेकिन हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सत्तारूढ़ पार्टी संविधान से इस इंडिया शब्द को मिटाना चाहती है। दोस्तों, इस नाम मिटाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश दिख रही है। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें तो जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो आरएसएस संघ से मिलती है। और संघ की एक विचारधारा है कि वो संविधान को कभी नहीं मानता। संघ ने एक लंबे अरसे तक अपने कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया और ना ही वो संविधान की पालना करने में अपना विश्वास रखते हैं। ऐसा मानने में आया, ऐसा सुनने में आया है। तो जिस प्रकार से हम अगर बात करें, क्योंकि इंडिया शब्द जो है एक आज़ादी के प्रतीक को दर्शाता है, क्योंकि गुलामी के बाद अगर आज़ाद हुआ है और आज़ादी में जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, उन लोगों का नाम मिटाने के लिए ही तो कहीं इंडिया शब्द को मिटाया नहीं जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान से इंडिया शब्द को ही मिटाकर उस एक चिन्ह को ही मिटा दिया जाए जो एक आज़ादी का प्रतीक दिखाया जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर हमने जो सुना है, जो देखने में आया है कि संघ के लोगों ने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है, देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज सत्ताधारी पार्टी है, आज उनकी सत्ता है, तो वो इस शब्द को मिटाकर वापस कहीं इस देश को गुलामी के उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पर गौर करना चाहिए। और अगर मेरी बात में कहीं तथ्य आपको लगता है कि मेरी बात सत्य है, तो इस बात को ज़रूर शेयर करके आगे की आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें इस बात को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि संविधान में इतना बदलाव ना किया जाए कि आम आदमी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।